हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैं सोशल के भूगोल चैप्टर 5 क्लास 6 की वीडियो बना रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी चैनल करना और शेयर भी करना। इसमें दिया है चैप्टर का नाम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि क्या है। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहा जाता है। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। जैसे आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ है कि मानव यहाँ जीवित रह सकता है और जीवन के लिए आवश्यक हमारे लिए भूमि है, जल है, पानी है, हवा है। ये हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। और जिसमें हम लोग रहते हैं वो पृथ्वी है और जो एक कैसा भाग है? ठोस भाग है। उसको हम क्या कहलाते हैं? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जो गैस की परतें होती हैं चारों ओर उसको क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जो मतलब अपनी पृथ्वी पे क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और दूसरी गैसों पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। भूमंडल क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के ठोस भाग होता है। और वायुमंडल जो चारों तरफ पृथ्वी को गैस से की परतें घेरती है उसे वायुमंडल। और जलमंडल जहाँ बड़ी पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी आवश्यकताएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, जीवमंडल हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं भूमंडल। भूमंडल क्या है? भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब दिया हुआ है आपको पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है उसको क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों पर बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये किससे बना होता है? ये भूपट्टी और चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को और महाद्वीपों के नाम से भी जाना जाता है। ये इन 2 भागों से बटा है और इसको किस नाम से जानते हैं? महाद्वीपों के नाम से भी जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उसको हम किससे बोलते हैं? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थानीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? पीछे चित्र दे रखा है, भी मैं दिखाऊंगी, उसमें देखेंगे कि आपस में जुड़े हैं कि नहीं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थान की ऊंचाई और समुद्र तल की मापा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? शून्य माना जाता है। इसको क्या मानते हैं? समुद्र जल तभी जगह समान होता है और उसकी ऊंचाई समुद्र तल पर मापा जाता है उसको जिसे शून्य माना जाता है। ये आपको चित्र दे रखा है अंटार्कटिका। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। ये अंटार्कटिका दक्षिण अमेरिका महासागर है ना, और अफ्रीका, हिंद महासागर, एशिया, यूरोप, ये कौन सी साइड में कौन से महासागर हैं। इस तरीके से पीछे चित्र आपको मैंने दिखाई दिया। अब देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,843 मीटर ऊंचा है। ये माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा है? 8,843 मीटर ऊंचा है।
विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मौरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचा भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है वो कितना गहराई का है, 11,022 मीटर है। और क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक हो सकती है? अब आगे देखते हैं। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशियाई, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये आपको 7 महाद्वीप दे रखे हैं। चित्र 5.1 में आपने अभी दिखाया ही था मैंने में विश्व में मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि इस स्तर पर बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब पहला देखते हैं एशियाई। चित्र में मैंने अभी आपको दिखाया था एशिया, यूरोप, है ना। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्या है? विश्व का जो क्या है, बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप को लेकर गुजरती है। एशियाई के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ये एशियाई महाद्वीप के बारे में बताया है कि ये गोलार्ध में स्थित है और ये कर्क रेखा पर महाद्वीप में होते हुए गुजरती है। और ये 2 यूरोप से करता है और यूरोप एवं एशिया संयुक्त भूभाग को यूरोशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब यूरोप देखते हैं। एशियाई में बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में स्थित है। और ये यूरोप और एशिया बहुत छोटा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त होता है वो इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। ये कितने तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसी स्थिति का पता लगाइए। अब अफ्रीका का देखते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विषुवत वृत्त। अफ्रीका में जो महाद्वीप है वो कौन सा है? विषुवत है, जो 0 डिग्री अंशांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये कौन से होकर गुजरती है? महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। जो सहारा का रेगिस्तान है वो कैसा रेगिस्तान है? बहुत गर्म रेगिस्तान है। बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व में मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व को सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इनके किन किन भागों में होकर गुजरती हैं। इसमें आपको जो 5.1 में चित्र दे रखा है, इस तरीके से परिभाषा दे रखी है। उस चित्र में बताया गया है कि किस तरीके से कौन सी रेखा निकलती है और किस तरीके से कौन सा क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ, उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। कितने महासागरों से घिरा हुआ है? 3 महासागरों से। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश यह भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इससे पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडिस इसके उत्तर की दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 दक्षिण अमेरिका के विश्व में सबसे बड़ी नदी
अमेजन बहती है। जो दक्षिण की अमेरिका में सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो अंटार्कटिका है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव है वो कहाँ पर स्थित है? इसके महाद्वीप के मध्य स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं है, मतलब यहाँ लोग नहीं रहते हैं ना। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित है, मतलब बहुत से देशों के शोध केंद्र जो केंद्र हैं वो कहाँ स्थित है? यहीं स्थित है। भारत के भी शोध स्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। अब जलमंडल के बारे में देखते हैं। जलमंडल के बारे में, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। जो जलमंडल है, जो हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और ये पृथ्वी के 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है जिसमें लोग वगैरह रहते हैं। तो जंगल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जैसे इनमें से महासागर, नदियाँ, झीलें, महानदी, भूमिगत, वायुमंडल, जलवायु आदि सम्मिलित हैं। और इसमें जो पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, वो 97% पाया जाता है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। जो महासागरों में पानी उपलब्ध होता है वो बहुत खारा होता है, जो मनुष्य जो मानव है वो यूज़ नहीं कर सकते अपने लिए। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में माना जाता है। जल का बहुत कम भाग अवलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने वाले बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है। महासागर के बारे में देखते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर और जलमंडल के क्या है? मुख्य भाग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा है। महासागरीय जल तीन मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटा आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख: प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और अटलांटिक महासागर। ये 5.1 में चित्र में बताए गए हैं महासागर। और आगे दिया है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। जो हमारा प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है, जो 1/3 में पृथ्वी पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए, प्रशांत महासागर के चारों महाद्वीपों को स्थिति का पता लगाइए। आपको इसमें बताया गया है कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 पर भाग में फैला हुआ है। लेकिन पृथ्वी में सबसे बड़ा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? वृत्ताकार, मतलब गोलाई आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है। किस तरीके का आकार का है? एक्स अक्षर का आकार का। और ये सबसे बड़ा महासागर है अंटार्कटिक। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका। अंटार्कटिक एक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक द्वितीयित है। यह अनियत और द्वितीय तट रेखा
प्राकृतिक प्रोत्साहक पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर में एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी भी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। महासागर लगभग कैसा है, त्रिभुज आकार का है और इसके उत्तर एशिया, पश्चिम अफ्रीका और पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग में जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा है। ये अगर महासागर है वो ध्रुव वृत्त पे स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर छिछले जल वाले सक्रिय भाग में जुड़ा हुआ है और यह जल संधि के नाम से जाना जाता है और अमेरिका उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों वायुमंडल को हम पढ़ेंगे। देखो क्या दे रखा है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। जिस तरीके से चित्र दे रखा है वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। ये किस तरीके से घिरी हुई है, गैस से घिरी हुई है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह के महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसे वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों के सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। जो हमारे हमारी पृथ्वी के चारों ओर किससे परत से घिरी हुई है, गैस की परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है जिसे यह हमें वायु प्रदान करती है और हमें सांस लेने में मदद करती है। वायुमंडल हम लोग सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को कुछ घटकों, तापमान, अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह पर शुरू करते सौरमंडल, समाप्त मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल तथा वायुमंडल कहा जाता है। ये मंडलों के नाम दे रखे हैं किस तरीके के 5 परतों में बटे हुए हैं तो उस तरीके से नाम दे रखे हैं। आगे दिया है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। जो वायुमंडल है वो किससे बना हुआ है, मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो ऑक्सीजन होती है वो हम सांस ले लेते हैं और जो नाइट्रोजन होती है जो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व के विभिन्नता आती हैं। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है। ऊंचाइयों पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान को दूसरे स्थान अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब के निम्न दाब
की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अपने जब भी मतलब पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं वहाँ वायुमंडल पर। ठीक है, अब हम जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों की बैक्टीरिया को लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। जो जीवमंडल है वो हवा के बीच की सीमित भाग है। जब भाग जीवन मौजूद है जहाँ जीवों की बहुत प्रजातियाँ हैं, जो सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया को लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के लिए जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत के विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों के दूषित पदार्थों को प्रभावित होने का उनका जल मानव का इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय बहुत विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसमें इस तरीके से जीवमंडल के बारे में बताया गया है कि जीवमंडल जैसे जीवमंडल स्तर में जल के बीच में सीमित भाग है। ये भाग जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया को लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे के जीवमंडल की से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों, जंतु जगत और पादप में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल लिया कि लकड़ी खेती वनों के काटा जाए और ढलुओं भाग की मिट्टी को कटाव तेजी से होने लगता है। इसी कारण प्राकृतिक आपदा, भूकंप की पृथ्वी की सतह परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें परिमंडल जीवमंडल के बारे में दिया गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।